तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और देखिए मार्केट में काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों में। आज के दिन भी अगर आप देखें तो निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें तो 1.74% तक यहाँ पर मार्केट करेक्ट हो चुका है और पिछले 2 दिनों में ही आई थिंक 2% तक गिरावट हो चुकी है। तो ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और इंडेक्स लेवल पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। हमारे पोर्टफोलियो की हालत काफ़ी ख़राब है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, कहाँ पर बाइंग करनी है, कौन से सेक्टर अच्छा कर सकते हैं आगे। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले यहाँ पर हम रीज़न की बात करें तो जी हाँ, तो सबसे बड़ा जो एक मेजर रीज़न अभी है वो है चाइना कि जो कोविड की स्थिति है वो। जी हाँ, तो जो आउटब्रेक है, कोविड आउटब्रेक जो चाइना में बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में 60 to 70% पॉपुलेशन, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन चाइना की यहाँ पर इन्फेक्ट होती हुई नजर आएगी। जो नया वेरिएंट आया आई थिंक BF7 जो वेरिएंट है वो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक है, उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा यहाँ पर वरी सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो चुकी है। नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करने की बातें हो रही हैं। जो WHO चीफ है उनकी तरफ से यहाँ पर कंसर्न जताया गया है। इंडिया के जो बड़े मेडिकल जो हेड्स हैं वो भी यहाँ पर बोल रहे हैं, कॉशियस रहने की एडवाइस दी जा रही है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस जारी हो जिसकी वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया में मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और अगर मैं इसको अगर कंपेयर करूं ग्लोबल इंडेक्सेस के साथ तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूएस मार्केट्स के, तो यूएस मार्केट कल के दिन काफ़ी पॉजिटिव में हमको देखिए यहाँ पर क्लोज होते हुए देखने को मिले, जो कि बिल्कुल विपरीत है। इंडिया में नेगेटिव में क्लोजिंग थी और यूएस में पॉजिटिव में क्लोजिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल विपरीत सिचुएशन है। और यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा खासा हमको ग्रीन में देखने को मिले। और अगर आप देखें यहाँ पर जो चाइना के मार्केट हैं, इवन चाइना के मार्केट भी ग्रीन में हमको देखने को मिले। अब सबसे बड़ा जो विरोधाभास है यही है कि देखिए चाइना में इतना ज़्यादा कोविड फैल रहा है, चाइना पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है, लेकिन इंडिया में जहाँ कोविड नहीं है वो नेगेटिव में क्लोज हो रहा है और बाकी सारी इंडेक्सेस ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं कि डीकपलिंग हमको देखने को अभी मिल रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नेगेटिव में क्लोज हो रहा है और बाकी सब पॉजिटिव में क्यों क्लोज हो रहे हैं। तो देखिए कोविड की बात की जाए तो डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगर और भी जगह फैला तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर केसेस हो सकते हैं। लेकिन एक मार्केट में ये भी कहावत है कि मार्केट नेवर क्रैश फॉर द सेम रीज़न ट्वाइस। तो मतलब एक ही रीज़न की वजह से मार्केट दो बार नहीं गिरता है, हमेशा अलग रीज़न होते हैं। तो एक अगर इसकी एक हम थ्योरी लेके चलें तो आई थिंक कोविड की वजह से मार्केट नहीं गिरना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उसके पीछे रीज़न अगर मैं जहाँ मैं अगर बात करूँ वो हो सकता है। देखिए जो मेरी रीडिंग है उसके अनुसार अगर बात करूँ तो इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स का अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अगर बताऊँ या थ्योरी अगर हम बात करें, तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और इंडिया का जो इंडेक्स है उसमें अभी काफ़ी गैप है, तो वैल्यूएशन गैप काफ़ी है। जो इंडिया का इंडेक्स है वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से जो है काफ़ी प्रीमियम पे चल रहा है। आई थिंक 100% से ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था इंडिया का इंडेक्स, और जो MSCI इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उससे 100 से ज़्यादा परसेंट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। इसी वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और इनफैक्ट आप इस रिपोर्ट में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि देखिए वैल्यूएशन इज आर द बिगेस्ट वरी फॉर इंडिया इन कंपैरिजन विद द वर्ल्ड, ड्रिवन by a rally in Indian stocks over the past year. The valuation of MSCI India Index in price to earning terms is trading at 134% premium to the MSCI Emerging Market Index, which is above the historical averages of 62%. तो historical average 62% के हैं और अभी 134% के आसपास जो है इंडिया का इंडेक्स ट्रेड कर रहा है इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले, जहाँ पर ताइवान आता है, चाइना आता है, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, US और इंडिया। अब देखिए वैल्यूएशन इंडिया को ज़्यादा मिलने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी डेमोग्राफिक्स है, जिस प्रकार का हमारा अभी डिमांड, इंडिया की जो डिमांड है, जो अर्निंग्स हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, वो काफ़ी बेहतर रही हैं उसके हिसाब से। और इंडिया की जो आगे की ग्रोथ प्रोजेक्शन है, GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसकी वजह से मेरे हिसाब से वैल्यूएशन तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। तो वो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है। और हमारा पोर्टफोलियो क्यों इतना डाउन है, जहाँ पर इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें
तो ऊपरी स्तरों से मात्र 5% निफ्टी करेक्शन पे है, मात्र 5% से भी कम है, ठीक है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में क्यों गिरावट है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप ऊपरी स्तरों से अभी भी 20% से ज़्यादा करेक्शन पे है, और हमारा पोर्टफोलियो जो बनता है उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादातर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स ज़्यादा होंगे, और स्मॉल कैप्स पूरा इंडेक्स लेवल पे आप देखिए तो अच्छी खासी करेक्शन है, तो इसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट है। दूसरा अगर बात करूँ मिड कैप, हालाँकि मिड कैप भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन स्टिल मिड कैप में 7% की गिरावट है। तो जो क्वालिटी मिड कैप्स होंगे, या फिर पूरा मिड कैप की बात करें तो वो भी करेक्शन पे है। उसके बाद निफ्टी की बात करें तो 4-5% की करेक्शन पे है। तो इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन है, और इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं, जहाँ पर मार्केट निफ्टी 50 ओवरऑल जो इंडेक्स है वो करेक्ट हो चुका है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो नीचे ही पड़े हैं, क्योंकि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, बाकी जो दूसरे कंपनीज हैं, या फिर मैं आईटी और आईटी की बात करूं जहां पर एक मेजर वेटेज रहता है आईटी का इंडेक्स लेवल पे, तो वो भी करेक्शन पे है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो भी अभी डाउन है। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से घबराने की बात नहीं है। हालांकि अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज का, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ी और करेक्शन आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हमको होती हुई देखने को मिले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो भी बड़े लार्ज कैप जो है एफएनओ में है। मिड कैप अभी मजबूत नज़र आ रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है 30,000 के लेवल के आसपास, 50 डे का मूविंग एवरेज के पास पास। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है, तो स्मॉल कैप में थोड़ी यहाँ पर और वीकनेस आ सकती है। जो अगर गिरावट होगी मार्केट में सेलिंग आएगी, तो स्मॉल कैप में पहले सेलिंग आएगी, तो स्मॉल कैप यहाँ पर और वीक नज़र आ रहे हैं, हो सकता है पोर्टफोलियो में थोड़ी और परेशानी हो। लेकिन अब मेन क्वेश्चन है, ये तो हमने बात कर ली कि भाई क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या इंडेक्स लेवल पे हो सकता है, लेकिन मेन क्वेश्चन है हमको क्या करना है, आगे बाइंग करनी है, क्या करना है। तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ पर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको बाइंग करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बाइंग करनी चाहिए अच्छे क्वालिटी कंपनी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। या फिर अगर आप ईटीएफ्स में निवेश करते हैं तो ईटीएफ्स में बाइंग कीजिए। बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म निवेशकों को, क्योंकि मेरे को लग रहा है फिर से मौका यहाँ पर बन रहा है। उसके पीछे रीज़न आप देखिए, यहाँ पर मार्केट मूड इंडेक्स देखिएगा तो एक्सट्रीम फियर में हमको भी मार्केट मूड इंडेक्स देखने को मिल रहा है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, गूगल पे सर्च कीजिएगा मार्केट मूड इंडेक्स, तो टिकटटेप.इन की जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको ये जो है दिख जाएगा। तो एक्सट्रीम फियर में मार्केट दिख रहा है, और हमेशा से यही हम मानते आए हैं कि जब फियर होता है मार्केट में तभी हमको बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली एसआईपी वे में बाइंग की जा सकती है, क्योंकि मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर जोन में है। जब एक्सट्रीम ग्रीड में आता है तब बेचने का समय आता है, जब एक्सट्रीम फियर में आता है तो खरीदने का समय आता है। और यहाँ पर मार्केट में गिरावट ज़रूर होगी, मान लीजिए यहाँ से 10% और गिर जाता है मार्केट, लेकिन एक डेटा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो देखिए, पिछले 10-12 साल की मैं कहानी बताऊँ तो 2011 में ब्लैक मंडे आया था, एक गज़ब का क्रैश आया था। 2012-13 में टेपर टेंट्रम, और जो जीडीपी परसेंटेज था हमारे इंडिया का वो डेकेड लो पे था। 2014 में यूपीए का लॉस था, तो मार्केट काफ़ी गिरा था। डीवैल्यूएशन ऑफ युआन, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शंस थी। डिमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में काफ़ी करेक्शन आई 2016 में। 17 में इशू हुआ डोकलाम, 2018 में आईएल एंड एफएस क्राइसिस हुआ, डीएचएफएल क्राइसिस हुआ 19 में, 2020 में कोविड क्रैश हुआ, 2022 में रशिया यूक्रेन इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर मार्केट में 2022 में पूरा हमको कंसोलिडेशन में देखने को मिला मार्केट। लेकिन आज आज की डेट में वापस क्या कोविड आ रहा है, हो सकता है कोविड की वजह से ना गिरे, कुछ और वजह से गिर जाए। लेकिन मार्केट अगर गिरता है तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। हो सकता है 1-2 साल यहाँ पर प्रेशर रहे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जिनका नज़रिया 5 से 10 से 15 सालों का है, उनको बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि 2011 में निफ्टी देखिए 5500 पे था, 2022 में आज 18,000 के आसपास निफ्टी है। तो 3 टाइम से भी ज़्यादा, इवन 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 टाइम्स, मतलब यहाँ पर 3.5 टाइम्स के आसपास जो है मार्केट यहाँ पर 2011 से 2022 में ग्रो हुआ है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इतने सारे इश्यूज हमको देखने को मिले हैं, कुछ ना कुछ हमेशा हर साल आएगा दोस्तों, हर 2 साल में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन मार्केट में बने रहना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छे क्वालिटी कंपनीज होंगी लॉन्ग टर्म, अच्छे सेक्टोरल सेक्टर्स होंगे, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज होगी। तो बाइंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बाइंग करना जरूरी है। बाइंग कहाँ करनी है, तो मेरे हिसाब से अभी जो अच्छे
आईटी स्टॉक्स हैं वो बाइंग उनमें बाइंग की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोविड भी आता है तो फिर से एक बार आईटी स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन एंड ऑल द डिजिटलाइजेशन इज गोइंग टू हैपन विद फास्ट पेस। तो आईटी में अगर देखेंगे तो इंडेक्स मजबूत नज़र आ रहा है। ठीक है, आईटी में हमेशा के लिए बाइंग करते ही रहना, हम हमेशा से बात करते हैं। मेरे ख्याल से फार्मा, जी दोस्तों, फार्मा एक अच्छा इंडेक्स है जो काफ़ी टाइम से प्रेशर में चल रहा है, तो फार्मा को आप बाय कर सकते हैं। फार्मा में अच्छी कंपनीज, केमिकल स्पेस में भी काफ़ी टाइम से कोई रनअप नहीं है, तो केमिकल भी अभी आप देखिएगा तो काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मार्केट में सेक्टोरल रोटेशन होता रहता है, पैसा रोटेट होता रहता है, तो केमिकल में भी बाइंग आ सकती है आगे आने वाले कुछ महीनों में, एक साल में। और डेफिनेटली बिल्डिंग मटेरियल जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यहाँ पर थीम ग्रो होती है, वो जो कि हो रही है, डेफिनेटली दिख रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल एज ए प्रॉक्सी यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। और बैंक्स, डेफिनेटली बैंक्स, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए बैंक्स, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो ये जो है मेजर सेक्टर्स हैं, इनमें आप बाय कर सकते हैं, और बाकी सेक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है उनमें बाइंग नहीं करनी है। एक जो मेरे जो दिमाग में अभी जो चल रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो सेक्टर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर रहने चाहिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या मानना है मार्केट के मूड को देखते हुए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।